हेलो गाइस, वेलकम टू प्लस माइनस। मैं दीपक एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्लस माइनस पे। तो होप्स हो कि आपने पिछली वीडियो देखी होंगी। कुछ क्वेरीज के बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे ट्रंकेट कमांड के बारे में, डिलीट कमांड के बारे में, ड्रॉप कमांड के बारे में। बेसिकली ऑल्टर कमांड होती है, इनके बारे में बात करेंगे और डिफरेंस देखेंगे हम डिलीट, ऑल्टर और ट्रंकेट कमांड के बीच में। ठीक है। और हम देखेंगे, वो हम देखेंगे कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। ठीक है। तो आज के बाद आज फिर इसके बाद जो हमारा बचेगा, हम क्वेरीज और सब क्वेरीज करवा देंगे कुछ। मैं क्वेरीज और कुछ सब क्वेरीज करवा दूंगा, क्वेरीज एंड सब क्वेरीज। मेरे ख्याल से एक क्लास में वो पूरा हो जाएगा। होप्स होगी क्वेरीज एंड सब क्वेरीज एक क्लास में पूरा हो जाएगा। पूरी कोशिश करूंगा, या फिर दो आधे आधे घंटे की दो क्लासेस करूंगा। और फिर दो क्लासेस में मैं आपको ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है ना, टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, वो करवा। इसी के साथ आपका डीबीएमएस का होप्स हो कि बहुत सिलेबस हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। बाकी जो भी थोड़ा बहुत बचेगा वो आप मेरे को बता देना कि ये ऐसे ऐसे कुछ बचा हुआ है, नहीं तो फिर मेरे हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी जो भी थोड़ा बहुत बच जाता है वो हम क्वेश्चंस के थ्रू पुट करेंगे। उसमें कुछ अलग क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वो देखेंगे, उनको हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे क्या होता है इसमें, क्या नहीं होता। ठीक है, क्योंकि टॉपिक ये बहुत बड़ा है, बट जिस तरीके से कंपाइल करते हैं हम वो देखते हैं कि उसमें से कुछ बच जाता है, कुछ रह जाता है थोड़ा बहुत टॉपिक। तो उससे हम क्वेश्चन से रिलेटेड जैसे क्वेश्चन हम करेंगे वैसे वैसे हम करते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ऑल्टर कमांड बेसिकली, ऑल्टर कमांड में कितने कितने क्या क्या होता है। ऑल्टर कमांड में हम कॉलम को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, मॉडिफाई करते हैं। डेटा टाइप, अब डेटा टाइप क्या है, जैसे कि इंट है, उसको वेर कैर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इंट वेर कैर कैर। ठीक है, ये डेटा टाइप हो गई। अब मॉडिफाइड डेटा टाइप लेंथ, अब इनकी लेंथ क्या होती है, जैसे कि इंट की सॉरी, हमने वेर कैर की लेंथ यहाँ पे दे रखी है 30। अब नेम मान लीजिए हमारा 30 से ज्यादा लेंथ दे रखी है। ठीक है, या फिर कैरेक्टर की लेंथ 30 दे रखी है। अब किसी का नाम 30 वर्ड से ज्यादा, 30 शब्द से ज्यादा है। ठीक है, 30 लेटर से ज्यादा है। तो अब 30 से ज्यादा है तो हम मान लीजिए मुझे भैया किसी का नाम 50 शब्दों में आ रहा है, तो मेरे को 50 करनी है। तो वो 50 कर, ये जो है इसकी लेंथ, ये जो होती है ये लेंथ होती है। इसको, ये जो होती है ये लेंथ होती है। इसको हम चेंज करने के लिए हम मॉडिफाइड डेटा टाइप लेंथ करते हैं। फिर ऐड कंस्ट्रेंट्स होते हैं। कंस्ट्रेंट क्या होते हैं वो हम बाद में बताएंगे। रिमूव कर सकते हैं हम कंस्ट्रेंट को, और टेबल और कॉलम को रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हमारे ऑल्टर कमांड के अंडर आती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पे हर एक क्वेरी को, वो जो मैंने अभी ये जो चीज बताई है, हर एक जितने भी टाइप्स हैं हर एक के हम क्वेरी लेंगे, उसकी आउटपुट दिखाएंगे। और क्वेरी लेके फिर क्या उसमें पहले क्या था, बाद में क्या इनपुट होगी, क्या नहीं होगा, क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो भैया हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक एम्प्लॉय टेबल ले ली। ठीक है भैया, ये क्रिएट कर रखी थी हमने टेबल कोई भी। हमने उस टेबल में आईडी, यहाँ पे नहीं होएगा ये यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ये आईडी जो है ये इंटीजर टाइप की है। ठीक है, और नेम जो है वो वेरकेर टाइप का है, वेरकेर टाइप का है। और उसकी लेंथ कितनी है, 20। अब वो बोल रहा है कि हमें एक और इसमें हमें आवश्यकता पड़ जाती है एक नए कॉलम की। क्या कॉलम ऐड करना, हमें एक एड्रेस की जरूरत पड़ जाती है कि भैया ठीक है आपकी आईडी है, नेम है, अब उसमें हम एक और चीज ऐड करना चाहते हैं। क्या ऐड करना चाहते हैं, एक नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं जिसका नाम एड्रेस है। तो सपोज दैट वी वांट टू ऐड अ कॉलम नेम एड्रेस इन दी एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, एम्प्लॉय टेबल ये हमारी एम्प्लॉय टेबल थी। ठीक है भैया, तो उसके लिए हमारी क्वेरी क्या रहेगी, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, ऑल्टर टेबल। अब ये जो है, जो यहाँ पे मैं लिखूंगा वो टेबल नेम होगा। ठीक है, ये वैसे क्वेरी यहाँ पे एम्प्लॉय, हमारे टेबल का नेम क्या था, एम्प्लॉय था। ये जो है ये हमारा टेबल नेम है, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय। अब इसमें हमें क्या करना है, ऐड करना है। क्या ऐड करना है भैया, कॉलम ऐड करना है। क्या ऐड करना है, कॉलम ऐड करना है। एड्रेस के नाम से हमें कॉलम ऐड करना है।
और एड वो किस टाइप का होना चाहिए, इंटीजर टाइप का होना चाहिए, कैरेक्टर टाइप का होना चाहिए, वेरकेर टाइप का होना चाहिए। तो भैया एड्रेस को हम वेरकेर में रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें नेम भी होते हैं, न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, नंबर भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो और हमने यहाँ पे 100 रख दिया। ये हमारी क्वेरी होगी, ये हमारी होगी क्वेरी, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जो ये वाली टेबल थी ना, ये वाली टेबल, इसमें हमारा एक नया कॉलम बन के आ जाएगा, आईडी, नेम और एक एड्रेस। अब आईडी यहाँ पे कितनी थी, आईडी यहाँ पे थी हमारी इंटीजर टाइप की, नेम हमारा था वेरकेर टाइप का, अब इसको कैर मान लो, वेरकेर मान लो, इसमें कितने थे 20। एड्रेस हमने जो नया कॉलम ऐड करा है वो भी वेरकेर का है, और उसका जो डेटा टाइप की लेंथ है वो कितनी है, 100 है। तो ये हमारा ऐसा कुछ आउटपुट दिखेगा, ठीक है, इसमें जो भी हमने एंटर करवाना हो होगा, ठीक है। अब ऐसे ही मान लो कि भैया हमें कॉलम को डिलीट करना है, सॉरी एक कॉलम जो है उसको हमें रिमूव करना है। अब रिमूव के लिए क्या कमांड होगी, रिमूव के लिए कमांड सेम होगी, क्या कमांड होगी, सिर्फ हमें ये चीज देखनी है कि ऑल्टर टेबल, कौन सी टेबल को हमें ऑल्टर करना है, एम्प्लॉय टेबल को ऑल्टर करना है। तो उसमें हमारा क्या होगा, ऊपर ऐड गया था तो ऐड, यहाँ पे रिमूव करना है तो रिमूव। अब कौन सा भी आपको कॉलम रिमूव करना है उसका हम वहां पे वो डाल देंगे। जैसे हमें एड्रेस को डिलीट करना है या आईडी को डिलीट करना, मान लीजिए हमें आईडी को डिलीट करना है, सॉरी एड्रेस को डिलीट करना है, मान लीजिए मुझे एड्रेस को डिलीट करना है, मान लीजिए मुझे एड्रेस को डिलीट करना है। तो ये हमारी कमांड होगी ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय रिमूव एड्रेस, ठीक है। ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, ओ सॉरी रिमूव नहीं, ड्रॉप आएगा यहाँ पे, माफ कीजिए, ड्रॉप आएगा। मैं अगली वीडियो में रिमूव, ड्रॉप और डिलीट की पूरी एक डिफरेंस अब आज मैं लेके आना भूल गया, डिफरेंस कर दूंगा अगली वीडियो में, मैं वो भी ले आऊंगा कि रिमूव क्या काम करता है, ड्रॉप क्या काम करता है और डिलीट क्या काम करता है, ठीक है। ये सारी मैं एक डिफरेंशिएट कर दूंगा, रिमूव, ड्रॉप, डिलीट, तो ये ठीक है। अब इससे क्या हो गया, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय ड्रॉप एड्रेस, इससे जो हमारा कॉलम एड्रेस था ना, वो हमारा डिलीट हो जाएगा। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, आईडी और नेम। अब उसमें जितनी भी इनपुट डाल रखी है तो वो सारा वो कॉलम डिलीट हो गया, तो वो सारी की सारी जो कॉलम में जितने भी हमने उसमें फिल कर रखी थी वो सब की सब डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो अब मान लीजिए कि हमें डेटा टाइप की जो मॉडिफाई करना है डेटा टाइप की, मान लीजिए हमारा जो आईडी है, ये यहाँ पे आईडी जो है हमारी, यहाँ पे हमने किस टाइप की आईडी है, आईडी यहाँ पे किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की है। अब मान लीजिए हम इसको कैरेक्टर टाइप की करनी है, कैर टाइप की करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्या क्वेरी लिखनी पड़ेगी, हाँ हमें क्या क्वेरी लिखनी पड़ेगी, हमारी आईडी जो है वो पहले है इंटीजर टाइप की। अब हम क्या चाहते हैं, आईडी हमारी इंटीजर टाइप की ना हो, कैरेक्टर टाइप की हो जाए। तो उसके लिए हम क्या क्वेरी लिखेंगे, हम उसके लिए जो क्वेरी लिखेंगे वो लिखेंगे ऑल्टर टेबल नेम हमारा क्या था, एम्प्लॉय, मॉडिफाई आईडी। अब आईडी को हमें किस में करना है, कैर में करना है, तो कैर के लिए और कितने लेंथ कितनी होनी चाहिए उसकी, मान लीजिए हमें 30 लेंथ चाहिए तो 30 लेंथ कर दी। तो इससे आपको कुछ ऐसा आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा, जहां पे पहले आप जो टेबल में था आईडी जो थी, जहां पे हम 1 2 3 इंटीजर टाइप के हम वेरिएबल दे सकते थे, अब वहां पे 1 2 3 इनपुट नहीं होंगे, अब वहां पे A B C ऐसे इनपुट देंगे, ठीक है। अब ऐसे ही कि हमें भैया इसकी जो लेंथ है डेटा टाइप की लेंथ है वो बढ़ानी है, यहाँ पे हमने 30 है, तो हमें कुछ नहीं करना, सबका सब सेम रहेगा, आईडी में ही हमें मॉडिफाई करना है, सारे का सारा जो क्वेरी है वो पूरी की पूरी सेम रहेगी। सिर्फ हमारे को क्या करना है, यहाँ पे जो है ना, इसको हमें चेंज कर देना है, इसको मान लीजिए 30 थी, हमें इसको 20 करना है, ठीक है, हमें इसको 20 करना है, तो 20 में हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए इसमें क्या है, सपोज वी हैव टू मॉडिफाई द लेंथ ऑफ द डेटा टाइप, क्वेरी हम इसमें क्या लिखेंगे, ऑल्टर टेबल मॉडिफाई नेम वेरकेर 40, तो वो वेरकेर था, वो पहले कितनी थी वेरकेर, यहाँ पे
कितने का था? 20 का था। अब हम इसको 40 का बनाना चाहते हैं, तो इसको सीधी सीधी क्वेरी है, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय मॉडिफाई वेरकेर, अब 50 चाहते हैं तो 50 कर दिया। तो यहाँ पे पहले 20 का था, अब यहाँ पे 20 से हट के 50 का हो जाएगा लेंथ इसकी। ठीक है, होप सो ये भी समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, हमें टेबल का नेम है वो जो है, जो टेबल का या कॉलम का है ना, रीनेम करना है। मान लीजिए कॉलम का नेम रीनेम करना है। सपोज वी हैव टू रीनेम द कॉलम और टेबल। ठीक है, अगर टेबल का नेम रीनेम करना है या कॉलम का नेम रीनेम करना है तो वो कैसे होगा? क्वेरी दोनों की सेम होती है। ठीक है, मान लीजिए हमें कि जो कॉलम का नेम रीनेम करना है, कॉलम का नेम रीनेम करना है, कॉलम का नेम रीनेम करना है, कॉलम का नेम रीनेम, पहले कॉलम का नेम आईडी था, अब हम उसको चाहते हैं कि वो सीरियल नंबर के नाम से हमारा कॉलम का नेम आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्वेरी क्या होगी हमारी, उसके लिए क्वेरी क्या होगी, उसके लिए होगी हमारी क्या, ये क्वेरी होगी ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय रीनेम कॉलम। कौन सा कॉलम आपको, मतलब कौन सा कॉलम आपको रीनेम करना? मान लीजिए आईडी को आपको रीनेम करना, आईडी टू सीरियल नंबर। तो इससे आपका क्या होगा, जो आपको पहले ही ऐसे दिख रहा था, जो आपको पहले ऐसे दिख रहा था कि भैया ये यहाँ पे आईडी है, यहाँ पे नेम है, अब वो यहाँ पे आईडी नहीं दिखेगा। अब आपको ये पहले था, अब ये जो है, आप ये क्वेरी को, ये क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद जब आप DESC कमांड लिखेंगे, DESC SQL में, तो उससे आपको क्या लिखेगा, यहाँ पे आ जाएगा सीरियल नंबर और यहाँ पे आ जाएगा नेम। ठीक है, तो ये आपको आउटपुट दिखेगी, ऐसी कुछ आउटपुट दिखेगी। यहाँ पे मैंने दिखा भी रखा है, ऐसे कुछ आउटपुट आपको दिखेगी। ठीक है, अब ऐसे ही आपको टेबल का नेम चेंज करना, तो टेबल के नेम भी ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय रीनेम टू एम्प्लॉय। ठीक है, पहले टेबल एम्प्लॉय था, अब उसको एम्प में चेंज कर दिया हमने। तो जो इस टेबल का नाम पहले हमने एम्प्लॉय रख रखा था, अब वो क्या हो गया, EMP हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे लिख भी रखा है, टेबल नेम विल चेंज फ्रॉम एम्प्लॉय टू एम्प। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो डिफरेंस बिटवीन डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। ओके, मैंने आपको क्या बोला था, मैं लेके नहीं आया, अच्छा रिमूव नहीं था इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं। तो डिफरेंस बता रहे हैं डिलीट, ड्रॉप और ट्रंकेट के बीच में। तो ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है कि कई बार क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इनमें से आपको दे दिया कि डिलीट, ड्रॉप, ट्रंकेट और रिमूव में से पूछ लेते हैं कि भैया DML कमांड कौन सी है। ठीक है, या DDL कमांड कौन सी है, DCL कमांड कौन सी है, या फिर पूछ सकते हैं DCL तो ही नहीं सकती, सॉरी TCL कमांड नहीं हो सकती, DCL नहीं, TCL कमांड नहीं हो सकती। तो इनमें से पूछ सकते हैं कौन सी है। तो उस चीज का ये बात पता होने के लिए आपको ये थोड़ी सी थ्योरी है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं वो सारी चीजें आपको आपका कवर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो डिलीट, एक तो सबसे पहले तो भैया ये हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, डिलीट के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये कौन सी कमांड है, DML कमांड है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड है। अब उस चीज के लिए डाटा मैनिपुलेशन क्या होती है वो आपको इससे पहले वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, अब हमने एक इसमें ये डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, अब हमने एक डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय कर दिया, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय। तो इससे आउटपुट क्या निकलेगी, मान लीजिए हमारी डिलीट, हमारे में आईडी थी और नेम थे, हमारे पास सिर्फ दो ही कॉलम थे, 1 2 3, और नेम हमने डाल दिया भैया ABC। तो अगर हमने ऐसा कर दिया ना, और ये हमारे टेबल का नाम है एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय हमारे टेबल का नाम है, एम्प्लॉय टेबल हमारे टेबल का नाम है। ठीक है, अब हमने ये क्वेरी लिख दी, क्वेरी हमने क्या लिख दी, क्वेरी हमने लिख दी डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, सिर्फ इतना लिख दिया। तो इससे हमारा आउटपुट क्या आएगा ना, जितनी भी हमारी रोज थी ना, जितनी भी रोज थी हमारी सारी की सारी रो डिलीट हो जाएंगी। अब हमारा आउटपुट देखेंगे तो सिर्फ हमारा आउटपुट इसमें क्या आएगा, आईडी और नेम, सिर्फ ये आएगा।
स्कीमा डिलीट नहीं किया इसमें, इसने सिर्फ जो उसके अंदर हमने एंटर किया था वो डिलीट होगा। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज जितने भी हमने उसमें, जैसे 1 ABC थी, 1 2 3 था, तो ये सारा यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे ये सिर्फ ऐसा स्कीमा स्कीमा रह जाएगा और बाकी सारी चीजें आपकी डिलीट हो जाएंगी। अब इसमें हम एक हमारा इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम एक कंडीशन भी दे सकते हैं। भैया कंडीशन कैसे दे सकते हैं, हम इसमें कंडीशन ऐसे दे सकते हैं कि भैया डिलीट फ्रॉम, टेबल नेम हमारा एम्प्लॉय था, मान लीजिए वो यही यही हम टेबल लेके चल रहे हैं, कहां गई, यही हम टेबल लेके चल रहे हैं। तो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर id इज इक्वल टू 3। तो इससे क्या होगा, आपको जो आउटपुट जो शो होगा ना वो कुछ इस तरीके से शो होगा उस टेबल के हिसाब से। तो भैया हमारा यहाँ पे था id और ये था नेम, तो इसने बोला है कि उस डिलीट हमें आईडी करनी है, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर id इज इक्वल टू 3। तो इससे क्या होगा, जहां पे id 3 थी ना, जहां पे id 3 थी उस रो को ये डिलीट कर देगा। तो आपकी आउटपुट जो है, फाइनल आउटपुट कुछ इस तरीके से नजर आएगी आपको। ये फाइनल आउटपुट है और ये आपकी प्रीवियस आउटपुट थी, प्रीवियस था, ये फाइनल था, ये आपका फाइनल है इधर, यार ये आपका फाइनल है और वो आपका प्रीवियस था। ठीक है, अब इसमें एक और बात है कि भैया आप जब तक कमिट नहीं करते ना इस ट्रांजैक्शन में, जब तक इस जो ये जो है, जब तक इस टेबल में आप या जो क्वेरी में कमिट नहीं लिखते, जब तक आप कमिट नहीं करते तब तक ये रोल बैक कर सकता है। कमिट होने के बाद रोल बैक नहीं करेगा, बट कमिट करने से पहले ये रोल बैक कर सकता है। आपने मान लीजिए कि ठीक है भैया, आपने ये कमांड लिख दी, ठीक है, आपने ये कमांड लिख दी डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर id इज इक्वल टू 3। फिर आपको याद आया कि भैया ये तो मुझे करना ही नहीं था, गलत करना, अब मेरे को तो वन करना था, यहां से डिलीट, 1 करना था यहां से डिलीट। तो ये क्या करता है ना, ये साथ के साथ में अपने कुछ लॉग्स बनाता है, लॉग्स बनाता रहता है। और आपको पता है कि आपने अभी तक कमिट नहीं करी, तो आपको सिर्फ एक कमांड लिखनी है, रोल बैक। रोल बैक लिखते ही आपको क्या होएगा, जो ये जो था ना, जो यहाँ पे हमारी 3 डिलीट हुई थी, यहां से 3 डिलीट, यहां से 3 फाइनल आउटपुट, फिर आपको 3 यहाँ पे वापस आ जाएगा और C आ जाएगा। बट हाँ, अगर आपने इस कमांड के बाद अगर कमिट लिख दिया होता है, यहां पे कमिट लिख दिया होता, ठीक है, और फिर आप रोल बैक करते तो आपका ये नहीं आता, आपका सिर्फ यही आउटपुट रहता। कमिट के बाद रोल बैक पॉसिबल नहीं है, कमिट से पहले रोल बैक पॉसिबल है। ठीक है, होप सो बात समझ में आएगी, और ये स्लोअर है एज कंपेयर टू ट्रंकेट कमांड। ठीक है, होप सो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो ड्रॉप एक डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड है, डीडीएल कमांड है। डीडीएल की फुल फॉर्म होती है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, और मान लीजिए हमने ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय कर दिया, तो हमारे पास एक आउटपुट हमने एक ये ले रखा है, आईडी और नेम ले रखा है। अब इसमें भैया सॉरी, यहाँ पे 1 2 A और B ऐसा कुछ है हमारे पास। ये EMP टेबल है, EMP टेबल है। अब हमने क्या क्वेरी लिख दी, हमने यहाँ पे क्वेरी लिख दी, क्या क्वेरी लिख दी, हमने लिख दिया ड्रॉप टेबल EMP। तो ये क्या करेगा, पूरे के पूरे स्कीमा को डिलीट कर देता है। इट डिलीट्स स्कीमा ऑफ द टेबल। तो स्कीमा डिलीट कर देगा, तो स्कीमा डिलीट कर देगा। तो भैया अगर आप फिर बाद में ये ड्रॉप करने के बाद DESC करोगे कमांड, तो आपको क्या बोलेगा, नो स्कीमा इज फाउंड, कुछ भी नहीं मिलेगा। हमने वहां पे हमने इसमें डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय किया था, तो भैया उसका हमारा स्कीमा तो था हमारे पास, यहाँ पे स्कीमा तो दिख ही रहा था, ये हमारा स्कीमा मिल गया था। बट अगर आपने ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय लिख दिया तो पूरा का पूरा स्कीमा डिलीट हो जाएगा, कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिखेगा, वो सिर्फ एक आउटपुट दे देगा, नो स्कीमा फाउंड। ठीक है, और इसमें रोल बैक अलाउड नहीं है, रोल बैक भी अलाउड नहीं है। डिलीट में रोल बैक अलाउड है, डिलीट में रोल बैक अलाउड है,
कब? कमिट से पहले। इसमें रोल बैक अलाउड ही नहीं है, ठीक है। अब ट्रंकेट कमांड की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले ट्रंकेट कमांड की तरफ चलते हैं। तो ट्रंकेट कमांड भी भैया डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड है। ट्रंकेट कमांड भी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड है। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड है ट्रंकेट कमांड भी, ठीक है। अब मान लीजिए कि ट्रंकेट हमने एम्प्लॉय को कर दिया, तो ये क्या करेगा? इट विल ऑल्सो डिलीट ऑल द रोज इन द टेबल। जैसे कि वहां पे डिलीट और ट्रंकेट की बात कर रहा हूं मैं। डिलीट भी क्या करता था कि सारी की सारी रो जो भी टेबल में थी वो सारी डिलीट करता था। ट्रंकेट भी सेम चीज करेगा। ट्रंकेट भी सेम चीज करेगा। डिलीट और ट्रंकेट के बीच में अब देखिए आप, ठीक है। हमने क्या किया, मान लीजिए हमारे पास ये ऐसी कुछ थी, एम्प्लॉय टेबल थी, आईडी और नेम, 1 2 ए और बी, ऐसे कुछ थी। तो हमने क्या करा कि ट्रंकेट, ये एम्प्लॉय टेबल थी, तो हमने क्या कर दिया, ट्रंकेट ईएमपी। तो इससे क्या हो जाएगा कि भैया जितने भी आपका इसमें स्कीमा डिलीट नहीं होगा, सबसे पहली बात। तो हमारा ये जो है आईडी और नेम, ये ऐसे कैसा रहेगा। ये भी जितना भी इसमें रोज थी सारी की सारी रो डिलीट कर सकता है। इसका मेन डिफरेंस जो है, डिलीट कमांड में हम सिंगल रो को डिलीट कर सकते हैं, इसमें हम सिंगल रो को डिलीट नहीं कर सकते। इसमें हम कोई कंडीशन नहीं दे सकते। वी कैन नॉट गिव एनी कंडीशन इन ट्रंकेट कमांड, बट डिलीट कमांड में हम कंडीशन दे सकते हैं। दूसरी बात, डिलीट कमांड में हम रोल बैक कर सकते हैं कमिट से पहले, इसमें हम रोल बैक नहीं कर सकते। डिलीट कमांड स्लोअर है तीसरा, और ट्रंकेट कमांड फास्टर है। डिलीट में हम रोल बैक कर सकते हैं बिफोर कमिट, और ट्रंकेट में हम रोल बैक नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल रोल बैक। ठीक है। और डिलीट जो है वो स्लोअर है और ये फास्टर है। ये मेन डिफरेंस है इसमें, ठीक है। और जो डिलीट कमांड है वो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, और ट्रंकेट कमांड है वो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड है, ठीक है। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं एसक्यूएल में? कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं भैया कि हम कुछ सेट ऑफ कमांड्स लगा देते हैं एक कॉलम के ऊपर। जैसे कि हमें प्राइमरी की बनाना है, हमने ठीक है, हमें एक यूनिक कॉन्स्टेंट बनाना है कि भैया उसका डुप्लीकेशन नहीं हो सकता, ठीक है। हम ऐसे सिर्फ एक सिंपल सा मैं लेके आया हूं, कुछ ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है इसमें। कॉन्स्टेंट किस टाइप के होते हैं? यूनिक कॉन्स्टेंट, हम उसमें डुप्लीकेशन अलाउ नहीं होता। नॉट नल, यानी कि कोई अगर हमने नॉट नल कोई कॉन्स्टेंट बना रखा है, मान लीजिए ये आईडी है, ये प्रोजेक्ट है, और ये नेम है, ये सॉरी उल्टा लिख दिया, एक मिनट। मान लीजिए कि हमारे पास ये है, हमने आईडी ले लिया, एक नेम ले लिया, और एक प्रोजेक्ट ले लिया। भैया 1 2 3 ए बी सी, और हमने नेम पे नॉट नल कमांड लगा दी। तो नॉट नल लगा दी तो भैया आपका ये नल रह सकता है, ये नल रह सकता है, ये भी नल रह सकता है, पर नेम में आपको कुछ ना कुछ फिल करना पड़ेगा, नहीं तो वो एरर शो कर देगा, ठीक है। नॉट नल कमांड का ये होगा। प्राइमरी की, मान ले हमें आईडी हमने प्राइमरी की बना दी, तो प्राइमरी की क्या होती है भैया? प्राइमरी की कंडीशन क्या होती है? एक तो वो यूनिक होती है, और दूसरा वो नल नहीं रह सकती, ठीक है। अब आईडी प्राइमरी की बना देते हैं, यानी कि 1 2, इसमें डुप्लीकेशन अलाउड नहीं होता, ठीक है। यूनिक होगी, यूनिक कांस्टेंट है, और क्या होगा? नॉट नल, यानी कि वो नल नहीं छोड़ सकते हम उसको, ठीक है। चेक कांस्टेंट। अब चेक कांस्टेंट में क्या होता है कि भैया हमारे पास एक कुछ डेटा पड़ा हुआ है, मान लीजिए कि ये नेम और एज का कुछ डेटा पड़ा हुआ है, ए बी सी, यहाँ पे 18 17 और 16, तो उसको ये बोल रखा है कि चेक, ठीक है। चेक एज को हमने चेक करना है कि एज
ग्रेटर देन 18 है। अगर 18 से ज्यादा है तो ही वो अलाउ है, नहीं तो वो नॉट अलाउ। तो इसमें चेक वो 18 से ज्यादा को चेक करेगा। ठीक है। फॉरेन की रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होती है। फॉरेन की मतलब किसी दूसरे एक और टेबल है यहाँ पे, और फॉरेन की वो किसी को यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पे एक और डिपार्टमेंट नंबर दे रखा है, और यहाँ पे इसको हम फॉरेन की बोल देंगे, और ये फॉरेन की किसी दूसरी टेबल को आपको वो कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होती है। ठीक है। और डिफॉल्ट कांस्टेंट क्या होता है? डिफॉल्ट कांस्टेंट, अगर आपने कोई टेबल बना रखी है और उस पर डिफॉल्ट कांस्टेंट लगा रखा है, कोई टेबल बना रखी है, डिफॉल्ट कांस्टेंट लगा रखा है, उस पर सैलरी मान लीजिए ये यहाँ पे ऐसा कुछ कुछ भी है, और ये सैलरी है, और इस पर डिफॉल्ट कांस्टेंट लगा रखा है। तो अगर आपने यहाँ पे सैलरी देना भूल भी गए ना, यहाँ पे कुछ आपने नहीं दिया किसी की सैलरी, तो वो बाय डिफॉल्ट मान लीजिए आपने सैलरी 500 डिफॉल्ट सैलरी, ये जो मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, एग्जांपल सैलरी इंट डिफॉल्ट 500, तो वो बाय डिफॉल्ट 500 वहां पे अपने आप ले लेगा। बाय डिफॉल्ट वहां पे 500 अपने आप ले लेगा, अगर वहां पे आपने कुछ एंटर नहीं किया हुआ। ठीक है। तो ये हो गई हमारी कांस्टेंट की बातें। ये हमारी लास्ट स्लाइड थी। अगली क्लास में जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे क्वेरीज एंड सब क्वेरीज के बारे में, क्वेरीज प्लस सब क्वेरीज के बारे में। होप सो कि पूरी क्लास में एक इकट्ठा करवा दूं, अगर नहीं हो पाया तो 2 क्लास इसकी और 2 क्लास आगे, या 2 या 3 क्लास आगे बची होंगी। ठीक है। तो उसके बाद डीबीएमएस हमारा खत्म हो जाएगा, फिर कुछ टॉपिक बच जाता है तो फिर मैं उसको अलग से ले लेंगे, या फिर विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज हम करते हैं उससे हेल्प से हम करेंगे उन चीजों को। ठीक है। होप सो आपको ये सारी चीजें समझ में आई हूँ। अगर नहीं समझ में आई हो तो भैया वीडियो को दोबारा देखना, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे टेक्स्ट कर देना, ग्रुप पे टेक्स्ट कर देना, कोई ना कोई आपको बता देगा। और ना समझ में आए तो मुझसे आप कभी भी पूछ सकते हैं, 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। टेक केयर। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।